हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नागौर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले राजस्थान जीके के टॉप 30 प्रश्न जो कि आप लोगों के राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, बीएसटीसी, एलडीसी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये प्रश्न लिए गए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन से और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अब देरी नहीं करते हुए जल्दी से सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, क्षमा गणी। सभी लोग है ना, प्रश्नों के कमेंट आप लोग, उत्तर है वो आप लोग करते रहेंगे। तो और साथ साथ में आप लोगों को अंत में हमें बताना है कि आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। अपनी तैयारी का आकलन करना है राजस्थान जीके की, तो इस क्लास को है ना पूरा अंत तक देखकर जरूर जाना है। हम 20 मिनट की इस क्लास को रखने वाले हैं, ज़्यादा लंबी भी नहीं रखेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहना। सभी को साथियों को राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और जो भी साथी नए आ रहे हैं, बिना कहे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे और हमेशा 8:30 बजे जुड़ना न भूलेंगे हमारे लाइव सेशन के अंदर। चलो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाँ, पहला प्रश्न है, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा जिला निम्न में से डांग क्षेत्र का भाग है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट लिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी भी हो। तो देखो, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो आप सभी को पता है कि डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और कौन सा जिला नहीं आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अलवर वाला जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो यहाँ पर देखो, डांग क्षेत्र वाला जिला है वो अलवर है, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। डांग क्षेत्र के अंतर्गत अलवर जिला नहीं आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जिले डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तीनों जो जिले हैं ये डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपको 4 यानी फसलें दी गई है, उसमें से कौन सी फसल राजस्थान प्रथम उत्पादित करता है, मतलब बहुत ज़्यादा करता है, उसका पहला स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। तो आप सभी को पता है कि सरसों राजस्थान है वो बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है। राजस्थान का सरसों उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान है। तो यहाँ पर देखो, सरसों प्रदेश भी भारत को, राजस्थान को कहा जाता है। तो यहाँ पर सरसों वाला सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब चलते अगले प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। सभी साथियों को राम राम, जय श्री कृष्णा। तो बिना कहे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करते रहेंगे साथ साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो देखो, तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सभी को बताना है खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न के अंदर एकदम करेक्ट सभी के उत्तर आ रहे हैं। सभी का एकदम नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे ही पढ़ते रहो तो आपकी सफलता क्या है, सुनिश्चित है। तो यहाँ पर देखो, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीकर जिले के अंदर स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। खाटू श्याम जी का मंदिर वापस आ गया। हाँ, पांचवा प्रश्न है, राणा सांगा। देखो, चौथा प्रश्न डबल हो गया, इस वजह से हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आप सभी को पता है कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो रहा है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर वो किस जिले के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, पाली वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल भी हमने ये प्रश्न पढ़ा था हमारी क्लास के अंदर, तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इस प्रश्न में कुछ महत्वपूर्ण है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है। हाँ, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखो, सांगानेर जयपुर जिले में, तबीजी अजमेर जिले में, मथानिया जोधपुर जिले में और डी आबू रोड सिरोही जिले के अंतर्गत। देखो, तो यहाँ पर आप सभी के एकदम राइट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट। राकेश जी, सीमा जी, कमला जी, एकदम मोहन जी, सभी के करेक्ट आंसर आ ही रहे हैं। यहाँ पर एकता रोहित जी, सभी लोग कमेंट एकदम सही कर रहे हो। राकेश राठौर जी, सभी के एकदम राइट आ रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखो, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अजमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। सभी साथियों को राम राम, जय श्री कृष्णा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कौन सा किला? कुंभलगढ़ का किला। तो आप सभी को पता ही है कुंभलगढ़ किस किले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, सॉरी, कुंभलगढ़ का किला। तो 8वें प्रश्न के अंदर आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत सरल प्रश्न था, तो
ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपका ये फास्ट टेस्ट होने वाला है। जब किसी आप ऐप के अंदर टेस्ट देते हो आप कितना फास्ट देते हो, उसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी उत्तर देने हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे प्रश्न के बारे में, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्कस करेंगे एक प्रश्न के बारे में तो आप पिछले प्रश्न का जो भी चीज़ें वो भूलते जाओगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। राजस्थान में घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखो ए में श्रावण शुक्ल अष्टमी, बी में श्रावण कृष्ण अष्टमी, यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो सभी साथी बताएंगे राजस्थान में घोड़ला त्योहार है वो कब मनाया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है इस दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है घोड़ला त्योहार। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान में कौन से कवि थे? 10वां प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? देखो अकबर के 9 रत्न थे, उसमें ये देखो कवि राजस्थान के कवि कौन से हुए तो आपको बताना है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अबुल फजल राजस्थान के कवि थे। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए जल्दी सभी लोग लाइक कर दो और जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? हाँ साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मूणोत नैनसिरी ख्यात है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। और इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो मूणोत नैनसिरी इसके रचनाकार है। और ज़्यादा बताऊँ तो जोधपुर जिले का इतिहास इसके अंदर आपको मिलेगा। किसका मिलेगा? जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास आपको इस जो है वो मूणोत नैनसिरी ख्यात में मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुषों की धनुष समान बड़ी आंखें की चित्रशैली की विशेषता है? प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। पुरुषों की धनुष के समान बड़ी आंखें किस चित्रशैली की विशेषता है? तो जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी को पता है ये जोधपुर शैली की विशेषता है। किस शैली की है? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 13वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान पुलिस, BSTC, PTET, LDC, वनपाल, वन रक्षक जो भी आने वाला एग्जाम है उनके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाभदायक सीरीज रहने वाली है। तो आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए और आकलन कीजिए कि आपका राजस्थान जीके के अंदर कितना स्कोर बनता है। तो 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखो ए वाला ऑप्शन है जोधपुर, बी वाला ऑप्शन है आप लोगों के लिए उदयपुर, सी वाला है जयपुर और डी वाला बीकानेर। आप सभी को पता ही है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ज़्यादा बातें नहीं करें, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जो राजस्थान की लोक चित्र शैली है उसके अंदर पाने किसे कहते हैं? आप सभी को पता ही है कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे पाने कहते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? देखो इस प्रश्न के लिए साथियों एक बार लाइक कर देना सेशन को, और सभी लोग क्या करेंगे सब्सक्राइब भी कर देंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो इस प्रश्न के लिए एक बार लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना ताकि और भी साथी आप लोगों के जुड़ सके। तो बताओ भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवताओं की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि देव नारायण जी की फड़ पर जो भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 16वें प्रश्न की तरफ। तात्या टोपे को कब और कहाँ फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर देखो माना जाता है कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, लेकिन ये पक्का तो अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन माना जाता है कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा। तो आपको बताना है कि तात्या टोपे को कब वो कहाँ फांसी दी गई। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में शिवपुरी में तात्या टोपे जी को फांसी दी गई। तात्या टोपे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तात्या टोपे जी झांसी से यहाँ पर आए थे, राजस्थान के झालावाड़ में उन्होंने अधिकार किया था। झालावाड़ रियासत पर हमने कल ये पढ़ा था। तो यहाँ पर तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? ऐसा माना जाता है कि उनको फांसी दी गई थी, लेकिन कुछ लोग इतिहासकार मानते भी है कि उनको फांसी नहीं भी दी गई थी, वो अंत में है वो भूमिगत हो गए थे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोमट क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पर आप सभी को पता ही है जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र उसके अंतर्गत भोमट आता था। 17वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। देखो 17वां प्रश्न है और 17वें के अंदर आप लोगों को एकदम बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। मेवाड़ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो रहा है, भोमट क्षेत्र मेवाड़ में था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोविंद गिरी भीलों के समाज सुधारक भी बोल सकते हो आप लोग। तो देखो
हाँ, गोविंद गिरी जी ने संभ सभा की स्थापना की थी और गोविंद जी के नेतृत्व के अंदर एक है ना बहुत बड़ी सभा भी हुई थी मानगढ़ के अंदर। वहाँ तो अंग्रेज सरकार ने गोलियां चलवा दी थी। मानगढ़ धाम भी, जिसे मानगढ़ हत्याकांड भी हम बोलते हैं, ये 1313 में हुआ था, तो आप सभी को पता ही है। तो अब बताना है कि गोविंद गिरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बांस या डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मानगढ़ धाम कहाँ पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानगढ़ धाम में मेला है वो कब लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में स्थित है, तो मानगढ़ धाम का मेला है वो कब लगता है। 19वें प्रश्न स्क्रीन पर है आप लोगों के। 19वें प्रश्न के अंदर ए वाला ऑप्शन सभी के राइट ही आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मानगढ़ धाम आपके मार्गशीर्ष पूर्णिमा में मेला भरता है मानगढ़ धाम पर। तो जो भी साथी नए, एक बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस भी कर देना। सभी को साथियों को राम राम, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी। और 20वां प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। सभी लोग बताएंगे जल्दी से जल्दी, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है ब्रह्मदेव, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और श्री पृथ्वी सिंह। तो आप सभी को पता है कि विजय सिंह पथिक ने सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार, सबसे पहले तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व तो आपको पता ही, सबसे ज़्यादा ये आंदोलन चलने वाला ये बिजोलिया किसान आंदोलन है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने किया था। उसके बाद में 1915 के अंतर्गत इसका नेतृत्व है वो आपको पता है विजय सिंह पथिक के पास में आ गया था। तो विजय सिंह पथिक ने ही ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में बेंगू किस जिले के अंतर्गत आता है। आपको बताना, जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था 1921 के अंदर, 1921-22 के अंदर बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। तो अब ये बेंगू किसान आंदोलन किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर सभी को पता है बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है बेंगू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि कोटा की सीमा भी चित्तौड़ से लगती है, बूंदी की भी लगती है, भीलवाड़ा की भी लगती है, लेकिन झालावाड़ जिला जो 22वें प्रश्न का डी ऑप्शन है, झालावाड़ जिले की सीमा है वो नहीं लगती है चित्तौड़गढ़ से। यदि आपको डाउट है थोड़ा बहुत भी, आप लोग मैप उठाकर देख सकते हो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि झालावाड़ जिले की सीमा है वो चित्तौड़गढ़ से नहीं लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 23वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखो रेड क्लिफ, यहाँ पर रेड लिफ्ट, बी में डूरंड, सी में मैकमोहन और डी में रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर आपको पता है 1070 किलोमीटर है ये भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की सीमा, तो ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो यहाँ आप सभी को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है। मत्स्य यानी मछलियों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सभी के आंसर एकदम करेक्ट आ ही रहे हैं। तो इसी तरह की आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, जरूर आप लोग सफलता प्राप्त करोगे। मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। यहाँ पर देखो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य उदयपुर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 25वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो राजस्थान के जो कुल 10 जिले हैं उसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो यहाँ पर बताना आप लोग 10 जिले कौन कौन से, एक बार मैं बता दूं। वैसे तो आप लोग को क्या बताओगे, कमेंट इतना बड़ा नहीं कर पाओगे, तो मैं बता देता हूँ 10 जिले हैं वो कौन से हैं। थोड़ा सा सब्र रखोगे, वीडियो को देख करके जाओगे, बीच में स्किप है वो नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखो पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है करौली, दूसरा जिला आपको मैं बता दूं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा। उसके बाद में तीसरा जिला है बारा और चौथा जिला है आपको मैं बता दूं तो चौथा जिला है झालावाड़, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा। पांचवा जिला है कोटा, यहाँ पर मैं इसको भी शॉर्ट में लिखूंगा। छठा जिला है आपके भीलवाड़ा, इसको भी शॉर्ट में लिखूंगा मैं। सातवां जिला है आपके चित्तौड़, इसको भी शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने का टाइम है वो नहीं है। और आठवां जिला है प्रतापगढ़, ये भी शॉर्ट में। और नवा जिला आप पूछे तो आपको नवा जिला आप लोग बताओगे यहाँ पर, हाँ नवा जिला आप लोग बताओगे बांसवाड़ा। यहाँ पर देखो साथियों एक जिला शायद मुझे याद है वो नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा जिला पीछे छूट गया है। करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखो 12, यहाँ पर मैंने 9 जिले लिख दिए, एक जिला पता नहीं अब कौन सा छूट गया है पीछे। आप लोग कमेंट करके बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो और बताना कि सर ये जिला आपके छूट गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को थोड़ी और जानकारी दूँ तो यहाँ पर देखो राजस्थान के इन जिलों के 25वां प्रश्न है। तो राजस्थान के जो 10 जिले हैं उसकी सीमा लगती है किससे, झालावाड़ से, सॉरी मध्य प्रदेश से लगती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे अधिक सीमा है वो झालावाड़, जो झालावाड़ के साथ में लगती है। सबसे अधिक की बात करते हैं तो झालावाड़ के साथ में लगती है
लगती है, और सबसे कम की बात करें तो भीलवाड़ा के साथ में लगती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक इसके साथ में झालावाड़ के साथ में और सबसे कम लगती है भीलवाड़ा के साथ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद गोरी और डी है बलबन। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने है वो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करा, जो एक संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़वा करके। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं 1942 में हुआ था। 1942 में से यह आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये भारत राजस्थान के अंदर कहाँ से शुरू हुआ था। तो एकदम करेक्ट आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान के कहाँ की थी, राजस्थान के अंदर किस शहर में की थी। तो आप सभी को पता है, जो उदयपुर जिले के अंदर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के एकदम उत्तर राइट आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो, ए में करौली, बी में है कांकरोली, सी में है कोटपुतली और डी में केलवा। तो आप सभी को पता है कांकरोली के अंदर जो टायर ट्यूब का कारखाना स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम बताइए। आप लोगों को बताना है कि मार्बल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो साथियों, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर की बात करते हैं तो किशनगढ़ यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, आप लोगों के बातों बातों के अंदर थोड़ी देर के अंदर ये क्लास है वो खत्म हो गई है। हमने 30 प्रश्न क्लियर किए हैं। अब कमेंट करके बताओ कि 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि 5 प्रश्न आप लोग गलत कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा गलत कर रहे हो तो फिर आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने प्रश्न आप लोग सही कर रहे हो। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम चलते हैं आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और सभी साथी बताएंगे कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, सरल थे या हार्ड थे, और थोड़ा ज़्यादा हार्ड रखना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कैसी रही क्लास, सुपर नाइस, वेरी नाइस, ख़राब रही है, घटिया रही है, सब कमेंट कर सकते हो आप लोग। आपको कोई भी मनाही है वो नहीं है, सभी को है वो कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। चलिए, मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर कल शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।